ओ माई गुडनेस, द केरला स्टोरी इज बैक विद अ बैंग। जैसे मैंने कहा था आज सुबह कि द केरला स्टोरी की कलेक्शंस जो हैं ये वापस अपनी पकड़ बना चुकी है। ये वापस से फिल्म वीकेंड आ चुका है, तो वापस से इस फिल्म का जो होल्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। एंड दैट इज़ अ ग्रेट न्यूज़ व्हेन इट कम्स टू द कलेक्शंस। मतलब इसका मतलब ये है कि हम लोग अगर 200 करोड़ की इंडिया नेट कलेक्शन की बात कर रहे थे इस हफ्ते में, तो इस हफ्ते मतलब या तो कल या परसों में 200 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन द केरला स्टोरी जो है वो कंप्लीट कर जाएगी। जी हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो क्या कलेक्शंस आई हैं डे नंबर 16 की, क्या प्रेडिक्शंस के हिसाब से ऑक्यूपेंसीज चल रही हैं, साथ साथ में हम लोग बात करेंगे बुक माय शो की। सो सबकी सब चीज़ें इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करते हैं हम उस ऑक्यूपेंसी की जिसको हम लोग एक्चुअली मिस कर रहे थे। तो जैसे कि सभी ने देखा कि थर्सडे और फ्राइडे जो था वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग गया था इन टर्म्स ऑफ कलेक्शंस, क्योंकि काफ़ी कम कलेक्शंस भी आई थी, ऑक्यूपेंसीज भी जो है वो काफ़ी कम हो गई थी, जिसके चलते ये लग रहा था पता नहीं वीकेंड्स जब आएंगे तब वापस से ये बाउंस बैक कर पाएगी या नहीं। लेकिन जैसे मैं कल होप कर रही थी वही चीज़ जो है सच होती हुई नज़र आई, और प्रेडिक्शंस के हिसाब से जो कलेक्शंस आनी चाहिए आज के दिन वो आती हुई नज़र आ रही हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं ऑक्यूपेंसीज की, उसके बाद हम बात करेंगे जो फाइनल प्रेडिक्शन है। तो हिंदी की ऑक्यूपेंसी जो है आज के दिन ऑन डे नंबर 16 द हिंदी ऑक्यूपेंसी वाज मॉर्निंग में 15% ऑक्यूपेंसी इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून सीधा डबल 30% ऑक्यूपेंसी इन द आफ्टरनून, एब्सोल्युटली टेरिफिक। उसके बाद इवनिंग में उससे भी ज़्यादा 32% की ऑक्यूपेंसी, और मुझे लगता है अगर यही चलता रहा तो नाइट की ऑक्यूपेंसी जो है वो 40% तक आती हुई मुझे नज़र आ रही है। और इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ इसका मतलब जो कल की ऑक्यूपेंसीज होंगी, संडे की ऑक्यूपेंसीज होंगी, वो इससे भी अच्छी होने वाली हैं। ठीक है, सो ये हमने हिंदी वर्जन की बात की थी। तेलुगु की मैं बात करती हूँ। तेलुगु वर्जन में मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी वो 16%, आफ्टरनून सीधा 31%, इवनिंग 22%, और ये ग्राफ देखते हुए मुझे लगता है नाइट ऑक्यूपेंसी जो है वो हो सकता है 25-26% तक जा सकती है तेलुगु वर्जन में। सिटीज की बात करते हैं अगर हम, तो मुंबई में भाई साहब देखो, सबको पता है कि शो काउंट्स कम हो चुके हैं पहले से, लेकिन अगर ये ऑक्यूपेंसी आ रही है ना तो भाई शो काउंट मैटर ही नहीं करता, क्योंकि इस ऑक्यूपेंसी पर वापस ही अपना कलेक्शन का जो ग्राफ है उसको फिर से चढ़ा लेगी। ठीक है, तो मुंबई की बात कर रहे हैं अगर हम, तो मुंबई में जो ऑक्यूपेंसी थी दैट वाज 30% ऑक्यूपेंसी, और अभी तो ये बढ़ेगी, इसमें हमने नाइट की ऐड करी नहीं है। सोचिए अभी मुंबई की अभी अगर ऑक्यूपेंसी 30% आ रही है तो रात को क्या होने वाला है, 631 शोज। ठीक है, दिल्ली एनसीआर 27% ऑक्यूपेंसी, 748 शोज। दिल्ली एनसीआर में मैक्सिमम नंबर ऑफ शोज हैं द केरला स्टोरी के पास। पुणे 37% ऑक्यूपेंसी, मेरे ख्याल से ये पुणे की ऑक्यूपेंसी हाईएस्ट है। ठीक है, पुणे बाकी सारी सिटीज के कंपैरिजन में पुणे इज द हाईएस्ट, 37% ऑक्यूपेंसी, 278 शोज। बैंगलोर 29% ऑक्यूपेंसी, 283 शोज। हैदराबाद 28% ऑक्यूपेंसी, 88 शोज। अहमदाबाद 21% ऑक्यूपेंसी, 352 शोज। सूरत 19.6% ऑक्यूपेंसी, 188 शोज। जयपुर 21% ऑक्यूपेंसी, 116 शोज। चंडीगढ़ 24% ऑक्यूपेंसी, 52 शोज। भोपाल 16% ऑक्यूपेंसी, 64 शोज। लखनऊ 15% ऑक्यूपेंसी, 167 शोज। कानपुर 20% ऑक्यूपेंसी, 53 शोज, एंड नागपुर ऑल्सो 20% ऑक्यूपेंसी बट 83 शोज। तो इसी के साथ जो टोटल फॉर द केरला स्टोरी डे नंबर 16 एज पर प्रेडिक्शन एंड द अर्ली एस्टिमेट्स इज 9 करोड़। जी हाँ, 9 करोड़। तो ये अभी अर्ली एस्टिमेट्स आ रहे हैं, हो सकता है रात के ऑक्यूपेंसीज के बाद जो नंबर है वो 10 करोड़ तक क्रॉस कर जाए, और मैं चाहती हूँ कि ये डबल डिजिट को टच कर जाए, क्योंकि सिर्फ 1 करोड़ का डिफरेंस रह जाएगा डबल डिजिट को टच करने में। और इसी के साथ अगर मैं आपको रियल टाइम बताती हूँ, दोनों वर्जन्स का बताऊंगी, सॉरी रियल टाइम जो है वो दोनों का ऐड करके होगा, हिंदी और तेलुगु वर्जन्स का। तो द रियल टाइम फॉर द केरला स्टोरी एज ऑन 9 PM ऑन डे नंबर 16 इज 7,43,63,849. The footfall is a crazy 3,46,653. Number of shows right now, total number of shows is 7,229, and the occupancy is 22% in Hindi, and Telugu occupancy is 18%. Absolutely amazing. यही हमको चाहिए था इस फिल्म को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अगर ये नहीं आता तो कह सकते हैं कि फिर हम इसकी लाइफ टाइम की तरफ बढ़ते हुए नजर आए थे। लेकिन बॉस ये देख के तो लगता है कि अभी ये जल्दी से उतरने वाली नहीं है, अभी ये फिल्म जो है लंबा चलेगी, लंबे रेस का घोड़ा बनेगी। तो साथ ही साथ अगर मैं आपको टोटल नंबर बता दूं, अगर ये आज की भी हम लोग ऐड कर लेते हैं इंडिया नेट कलेक्शन, तो टोटल इंडिया नेट कलेक्शन फॉर द केरला स्टोरी विल बी 187.32 करोड़। दैट इज फिनोमिनल। मतलब 200 से अब थोड़ा बहुत ही बचा है डिफरेंस, तो ये भी मुझे लगता है आने वाले 2 दिनों में आराम से जो है हंसते खेलते कवर हो जाएगा।
बात करें अब अपने फेवरेट सेक्शन की, विच इज़ द बुक माई शो सेक्शन। यहाँ पर आके ना मज़ा ही आ जाता है। यहाँ पर आकर बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं जो हमको यूजुअली अगर कलेक्शंस आपको कोई बताएगा आपको शायद उसमें उतना मज़ा ना आए, लेकिन जब आप बुक माई शो खोलते हो और उसमें देखते हो कि फास्ट फिलिंग चल रहा है, यू नो एवरीवेयर यू सी देयर इज एन ऑरेंज साइन, दैट इज़ वेयर यू कम टू नो कि लिटरली इस वक्त जो लोग हैं, जो पब्लिक है, जो ऑडियंस है, वो इस फिल्म को दिल खोल कर प्यार दे रही है। और यही चीज़ हमको द केरला स्टोरी में, हमको बाकी शहरों में भी देखने को मिलती है। तो अगर मैं बुक माई शो खोलती हूँ, मुंबई की बात करें तो भाई भांडुप, अंबरनाथ, घाटकोपर, लालबाग, चेंबूर, पनवेल, थाने, गोरेगांव, साकीनाका, बोरीवली, नवी मुंबई, खंजूरमर्ग, विरार, कल्याण, वाशी, अंधेरी, कोई भी एरिया ले लो, हाउसफुल, फिलिंग फास्ट ही चल रहा है। मुंबई में बहुत ज़बरदस्त क्रेज चल रहा है, ठीक है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो द्वारका, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, साकेत, चाणक्यपुरी, रोहिणी, सीपी, नेहरू प्लेस, लक्ष्मीनगर, इंदिरापुरम, गुड़गांव, वसंत कुंज, गाजियाबाद, फरीदाबाद, यू नेम इट एंड यू हैव इट। और पुणे, हमारी फेवरेट सिटी, जहां से सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी देखने में मिल रही है इस वक्त भी, और जहां पर सबसे ज़्यादा फिलिंग फास्ट हाउसफुल्स हमको देखने को मिलते हैं। तो पुणे में भाई कोई भी एरिया ले लो, चाहे आउंध हो, कोथरूड, खरड़ी, सातारा रोड, पिंपरी, सिन्हागढ़ रोड, चिंचवाड़, हिंजावड़ी, रहतानी, अकुर्दी, हड़पसर, नारायणगांव, तालेगांव, कोई भी एरिया ले लो, पुणे में Punekars, the people of Pune are actually just killing it with their choices, with their craze of the Kerala story. और अगर इन दोनों सिटीज़ के, इन तीनों सिटीज़ के अलावा अगर मैं किसी भी और सिटी की बात करती हूँ, चाहे हैदराबाद हो गया, चाहे चंडीगढ़ हो गया, कोई भी सिटी हो, वहाँ पर भी इसी तरीके का क्रेज़ जो है हमको देखने को मिलता ही है। हैदराबाद में कोई भी एरिया, जैसे मैंने बोला, साइबराबाद है, सिकंदराबाद है, गाची बोली है, ये सारे सेंटर्स जो हैं हमेशा हाउसफुल दिखाते हैं। और क्योंकि तेलुगु वर्जन में ये फिल्म बहुत अच्छा ऑक्यूपेंसी दिखा रही है, वहाँ से भी कलेक्शन बहुत अच्छी आ रही है, तो इसलिए कह सकते हैं कि ये जितने भी सदर्न स्टेट्स हैं, सदर्न सिटीज़ हैं, यहाँ पर भी हाउसफुल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। नॉर्थ में चले जाए, जैसे मैंने कहा चंडीगढ़ चले जाए, या कहीं और पंजाब साइड और कहीं चले जाए, वहाँ पर भी हमको हाउसफुल्स जो हैं भर भर के फिलिंग फास्ट हाउसफुल्स देखने को मिल सकते हैं। सो दिस इज़ नाउ एक्चुअली अमेजिंग टू सी दैट कैसे इस फिल्म ने फिर से बाउंस बैक किया है। और मुझे लगता है कल है डे नंबर 17, और डे नंबर 17 पर क्या नंबर आएगा, क्या कलेक्शंस आएंगी, क्या एडवांस बुकिंग्स आएंगी, मेरे हिसाब से अगर 9 करोड़ ये आज कर गई है, तो कल का भी अगर मैं आपको प्रेडिक्शन बताऊं, कहीं ना कहीं इसी नंबर के आसपास होना चाहिए, इससे आगे भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नाइट शोज एंड द ऑक्यूपेंसीज एट नाइट। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि हम लोग क्या देखते हैं कल के दिन, हमको क्या देखने को मिलता है। फिलहाल तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर टुमारो, क्योंकि वीकेंड्स ही वो टाइम होते हैं जब एक्चुअली फिल्में जो है बहुत अच्छा बिजनेस करती हैं, और जब अच्छा बिजनेस करती हैं ना, तो उनको शेयर करने में बहुत मजा आता है आप लोगों से। सो स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपडेट्स, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी पॉइंट।